नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो हमारी गाड़ियां होती हैं तो उनके ऊपर कई बार जो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो कई जो स्क्रैचेस होते हैं तो वो इतने डीप नहीं होते, यानी कि वो सिर्फ जो क्लियर कोट होता है तो उसके ऊपर ही होते हैं। तो ऐसे जो स्क्रैचेस होते हैं तो उनको जो रबिंग कंपाउंड होता है तो उससे वो जो स्क्रैचेस हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं। पर कई जो स्क्रैचेस होते हैं तो वो डीप होते हैं तो वो रबिंग कंपाउंड से रिमूव नहीं होते। तो ऐसे में या तो आपको उनको जैसे ये वो जो सरफेस है, जैसे आपके डोर में ऐसे डीप स्क्रैचेस पड़े हुए हैं तो उसको पेंट करवाना पड़ता है। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो इसकी जगह आप ये जो पेंट होता है तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला जो पेंट है तो ये जो मेरी कार का जो पेंट है तो वैसा ही सेम पेंट मैंने बनवाया है। तो ये आप जो पेंट होता है तो ये आप किसी भी शॉप से जो कार का जो पेंट तैयार करती हैं शॉप्स, तो वहाँ से आप ये जो पेंट है तो इसको तैयार करवा सकते हैं। तो आप अपने साथ जो कार की आरसी होती है तो वो ले जाएं और उसके ऊपर जो पेंट होता है गाड़ी का तो वो मेंशन किया गया होता है। तो ऐसे ही मैंने एक और पेंट तैयार करवाया था। तो ये वाला जो पेंट है तो ये शैम्पेन माइका मेटेलिक पेंट है ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है शैम्पेन माइका मेटेलिक। तो ये जो इतना सा इसकी डिब्बी है तो ये मैंने 150 रुपीज़ में तैयार करवाई थी। तो दोस्तों, आप ये जो पेंट होता है तो इसको अगर आपने यूज़ करना है तो आप देख लें कि आपकी गाड़ी पर जो स्क्रैच है तो वो कितना बड़ा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो ब्रश होता है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे एक ये वाला मैं यूज़ करता हूँ ब्रश, ये बिल्कुल ही ये छोटा ब्रश है ये। और ऐसे ही बड़े ब्रश भी आते हैं। तो आप पहले देख लें कि आपकी गाड़ी पर जो स्क्रैच पड़ा है तो वो कितना बड़ा है। और आप जब भी ये वाला जो पेंट लेके आएँ तो ये मेक श्योर करें कि जब आपने इसको यूज़ कर लिया है तो इसको अच्छी तरह से इसको टाइट करें। अगर आप इसे टाइट करके नहीं रखेंगे तो ये ख़राब हो सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं तो ये कार के दोनों डोर्स के ऊपर डेंट पड़े हुए थे और डेंट के ऊपर जो स्क्रैच थे तो वो थोड़े डीप थे। तो यहाँ पर मैंने पेंट यूज़ किया था, यही वाला जो आपको दिखाया है अभी। और यहाँ नीचे भी यूज़ किया था मैंने, तो आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसे बिल्कुल करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पेंट से टचअप किया गया है। और अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर जो पेंट है तो उससे टचअप किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बतानी चाहूँगा कि अगर आपने पता लगाना हो कि जो स्क्रैच है तो वो रबिंग कंपाउंड से वो ठीक होगा कि नहीं। तो जैसे कोई भी स्क्रैच होगा तो अगर आप उसके अंदर आप अपना नाखून डालेंगे तो अगर तो जो नाखून है तो वो उसमें स्क्रैच में फंसता है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्क्रैच है तो वो रबिंग कंपाउंड से वो ठीक नहीं होगा। और जिस स्क्रैच में नाखून नहीं फंसेगा तो वो वाला जो स्क्रैच होगा तो वो रबिंग कंपाउंड से ठीक हो सकता है। तो ऐसे आप जो कार के ऊपर आपके स्क्रैच पड़े हुए हैं तो आप उनको चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये वाले जो स्क्रैच हैं तो ये जो रबिंग कंपाउंड है तो उससे ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये जो स्क्रैच हैं तो ये जो क्लियर कोट होता है तो उसके ऊपर ही हैं। और ये वाला जो स्क्रैच है तो ये तो थोड़ा डीप है ये स्क्रैच, तो ये रबिंग कंपाउंड से ये ठीक नहीं होगा। तो होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।